वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर एक बहुत इजी चैप्टर में से एक है और इस चैप्टर का आपके पास 100% एक क्वेश्चन आएगा, दैट टू कैरी 4 मार्क्स। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाला है। ये उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो एक्चुअल में बच्चे को पास कराने में हेल्प करता है और ये चैप्टर हमारा विद इन 3 डेज पूरा चैप्टर एंड अप हो जाएगा, तो इसलिए इसको साथ साथ कवर अप करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये कराने से पहले हम मतलब समझते हैं गुडविल का मतलब क्या होता है। होपफुली अब तक तो सबको पता चल चुका होगा, पूरा सेशन एंड अप होने वाला है। क्या होता है गुडविल का मतलब? रेपुटेशन ऑफ द फर्म, कि किसी भी फर्म या कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में कितनी है उसको हम बोलते हैं गुडविल। अब कोई फर्म कहती है कि मेरी रेपुटेशन या मेरी गुडविल की वैल्यू है 1 करोड़, मुझे 1 करोड़ का आराम से उधार या लोन मिल जाता है, इतनी मेरी वैल्यू बन चुकी है। कुछ फर्म कहती है 500 करोड़, कुछ फर्म कहेंगी 50,000 करोड़, रिलायंस जैसी फर्म। तो जिसकी जितनी बड़ी फर्म होगी, जितनी रेपुटेशन होगी, वो वैल्यू उस अकॉर्डिंग बताता है अपनी मार्केट में कितनी है गुडविल की वैल्यू। ये जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई 1 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 50,000 करोड़ बता रहा है, ये वैल्यू निकालते कैसे? इस वैल्यू को निकालने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 तरह के मेथड आते हैं, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट अपने आप में एक कंप्लीट मेथड है, इसके कोई पार्ट्स नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में फिर से 2 मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज हम सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इसी वीडियो में। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। सिंपल एवरेज मेथड को स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसे बाद में नोट कर लेना, बाद में टाइम मिल जाएगा आपको। सिंपल एवरेज में बेटा ध्यान से देखना, हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए क्या कहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, ध्यान से सुन लो, बस समझ आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ average profit of last 5 years on the basis of 3 years purchase। मतलब आपको क्या कहेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसमें हमें 2 स्टेप में आंसर निकालना होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला समझना बेटा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स। आपको ये फॉर्मूला नहीं लिख के आना वहां पे, जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया हुआ अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जितने सालों का प्रॉफिट है अपॉन कितने साल है डिवाइड बाय दैट। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे इसमें गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट जो आपने अभी फर्स्ट स्टेप में निकाला इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, on the basis of 3 years purchase of average profit of last 5 year। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया होगा। अब 5 साल के प्रॉफिट का आप क्या निकालने वाले हैं? एवरेज।
और नंबर ऑफ ईयर परचेज लेंगे 3 ईयर्स परचेज। जो ईयर्स परचेज के साथ दिया होगा ना, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, और जितने साल का प्रॉफिट है, मतलब उन्होंने बोला एवरेज ऑफ 5 ईयर्स और 5 साल का प्रॉफिट दिया। बोल दिया एवरेज ऑफ 4 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट है लेकिन एवरेज कितने का निकालेंगे? 4 ईयर का। कौन से 4? प्रीवियस 4, लेटेस्ट जो 4 साल होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एवरेज कितना बोला उन्होंने। तो हम कैसे निकालने वाले हैं? सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2016, 17, 18, 19 और 20, ये 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख लॉस, 4 लाख। ये जो ब्रैकेट में है दैट इज लॉस। तो हम एवरेज निकालते टाइम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 2 लाख प्लस 4 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर इज 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 8/5, 8 lakhs अपॉन 5, 1,60,000। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। फिर हम गुडविल का फॉर्मूला लगवाएंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो मैंने आपको बताया 3 था। तो हमारा गुडविल कितना हो जाएगा? 160 इंटू 3, 480। दिस इज द आंसर ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन। नाउ सपोज हमारे पास क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में जो मैंने आपको कहा क्या लिखा है, ध्यान से समझना। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए हैं ये, और साथ में नीचे एक लाइन में लिख दिया वेट्स असाइंड वर, वेट्स असाइंड वर 1 to 5, 1 to TO2, 1 to 5 इन इंक्रीजिंग सीरीज। मतलब आप जो 1 है उसको 1 वेट देंगे, आप एक कॉलम बनाने वाले हैं वेट का, प्रॉफिट वेट 2, 3, 4 और 5। इसका सोल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। एक बार इसकी आप फोटो क्लिक कर ले बेटा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। चल, अगर इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा, अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, इस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं, आप यहां से समझ जाएंगे, गुडविल तो निकाल ही लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे वेट्स दे दिए, वेट्स दे दिए आपको क्वेश्चन में, वेट असाइंड वर 1 2 3 4 5, तो मेरा सोल्यूशन कैसे चेंज होगा? आप सबसे पहले वही कॉलम बनाने वाले हैं ईयर्स का। ये जो था 2016, 17, 18, 19 और 20। फिर आपका कॉलम बनेगा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख माइनस 4 लाख। वेट्स का कॉलम बनेगा 1 2 3 4 5। फिर हमारा कॉलम बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स प्रॉफिट्स इनटू वेट। 1 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 8 लाख लॉस, 20 लाख। इसका टोटल करेंगे आप 26 लाख। ठीक है, वेट्स का टोटल करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 15। ठीक है, फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। वहां निकलता था एवरेज प्रॉफिट, यहां निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सिग्मा प्रोडक्ट, सिग्मा यानी कि प्रोडक्ट का सम, ये जो आया, अपॉन सिग्मा वेट, यानी कि जो वेट का सम आया। तो 26 लाख अपॉन 15, ये डेसिमल में आ जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं, वेट अ मिनट,
इसको 2 lakhs करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। नाउ इट गेट्स डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 15। अगर हम इसको एग्जैक्ट 15 से डिवाइड करते हैं, अब आ जाएगा ये 1,80,000। ठीक है जी। फिर हम गुडविल का फॉर्मूला अभी भी वही लगाने वाले हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज की बजाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि 3 था। समझ आ गई बात? एक तो एवरेज की बजाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा वेट। गुडविल का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकाला? प्रॉफिट था, वेट थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया। सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज गुडविल। क्लियर? बेटा फोटो क्लिक कर रहे हैं आप। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। इसमें हमें पूरे चैप्टर में ध्यान से समझना 5 एडजस्टमेंट सीखनी है। वो जो एडजस्टमेंट है बस वही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स में आपको आज कवर अप करा दो। इसी क्लास में हमारे इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो रहा है आज। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, आपके पास फोटो पहुंच जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से समझते हैं बेटा एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं इस चैप्टर में? सबसे पहला आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? ये लॉस रूटीन में होता होगा या नहीं? ये रूटीन में लॉस होगा या रूटीन में नहीं होगा? नहीं होगा। तो नॉर्मली लॉस क्या होता है? लॉस नॉर्मली क्या होता है? प्रॉफिट में प्लस या माइनस? लेकिन ये एबनॉर्मल है तो इसको क्या करेंगे? प्लस। कौन से साल में? जिस साल का ये होगा। मान लो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया 15, 16, 17, 18, 4-5 साल का प्रॉफिट है। उन्होंने कहा देयर इज अ एबनॉर्मल लॉस इन 2017। तो कौन से प्रॉफिट में आप प्लस करने वाले हैं? 2017। तो मैं यहां लिख रहा हूं एड इन प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। जिस साल का ये लॉस है उस साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। उस साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा या नहीं? अब एबनॉर्मल लॉस तो लिखा नहीं होगा वहां वर्ड। एबनॉर्मल क्या होता है आपको नेचर बता दिया, जो रूटीन में नहीं होता है। लॉस बाय फायर, समझ गया? एक एग्जांपल से समझ आ गया एबनॉर्मल लॉस कौन से होंगे। ऐसे ही अगर आपको कोई एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। क्या रूटीन में इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं आप? कभी कभार कोई इमरजेंसी में लॉस हो गया, उसकी रिकवरी होती है इंश्योरेंस क्लेम से। यस, दैट विल बी द एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देंगे फ्रॉम दैट ईयर, जिस साल का वो है। क्लियर? नेक्स्ट हमें दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक is overvalued by ₹10,000 मान लो। क्लोजिंग स्टॉक जो है 10,000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया। बेटा कोई भी चीज ओवर वैल्यूड है उसे सही करने के लिए अगले साल में प्लस। लॉजिक समझना, अल्टीमेटली याद करना है इसकी पोस्टिंग क्या होनी है, बट एक बार लॉजिक समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक is overvalued by 10,000 on 31st March 2017। ठीक है, 2017 ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक जो है 10,000 रुपए से ज्यादा दिखाया हुआ है।
मतलब समझ आया? प्लस माइनस क्या होना है उसके लिए समझते हैं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक हम एक अकाउंट में शो करते थे जिसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं 2017 के लिए। क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ शो होता था बेटा? क्रेडिट साइड। बोर्ड विजिबल है वहां तक? यहां पे आता था हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, इधर समझेंगे टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री के खर्चे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, या पहले आता था बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से समझना बेटा, यहां पे स्टॉक मान लो 50,000 का था और हमने गलती से उसको 60,000 लिख दिया। ओवर वैल्यूड का मतलब तो यही हुआ ना, स्टॉक 50 का था, हमने गलती से 60 ज्यादा लिख दिया। इससे क्या हुआ होगा सोचना, इधर का टोटल ज्यादा आ गया, इस टोटल में से ये टोटल माइनस करते तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपए ज्यादा आएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि उधर का टोटल बढ़ गया, उसमें से ये माइनस किया तो ये भी 10,000 से ज्यादा आ गया। तो इसको सही करने के लिए मैंने क्या करा, इस साल में से तो माइनस कर दिया। अब अगले साल के बारे में सोचते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट 2018 का बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट 2018 का, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ध्यान से समझेंगे, 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, क्या वो 2018 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा? 2017 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक बचा है, क्या वो 1 अप्रैल 17 का ओपनिंग बनेगा? यानी कि ईयर एंड 18 के लिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा। वो 50,000 का जो स्टॉक था, मैंने गलती से कितना शो कर दिया था भाई? वहां गलती हुई तो यहां भी गलती हुई होगी ऑब्वियसली। अब यहां पे 60,000 आ गया, यहां 60 आने का मतलब क्या है? इधर जो भी टोटल था उसमें से 10,000 रुपए ज्यादा माइनस हो गए होंगे, यानी कि इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कम दिखाया होगा। 10,000 रुपए फालतू माइनस हो गए ना यहाँ से, यानी कि प्रॉफिट कम है। यहाँ का प्रॉफिट कम दिखा दिया होगा। अब यहाँ का प्रॉफिट सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो मैंने आपको सिंपल सा याद करने का तरीका बताया कि जिस साल में ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड तो मतलब समझते हैं आप कि वैल्यू ज्यादा दिखा दी, तो उस साल में तो प्लस कर लेंगे। इस एडजस्टमेंट का मीनिंग लिख रहा हूं, एड इन दैट ईयर। उस साल में तो आप प्लस माइनस करें, सॉरी माय मिस्टेक, कि आप इसे माइनस करें उस साल में क्योंकि ज्यादा दिखा दिया था, और एड इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में आप उसे प्लस कर दें। ठीक है बेटा, लॉजिक समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो पेपर में तो ये करके आना, सिंपल सी बात है। पेपर में मार्क्स तो चाहिए हमें। पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरी एडजस्टमेंट। अब देखेंगे फोर्थ एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000 इन 2018। 2018 में ये क्या है? अंडर वैल्यूड, यानी कि वैल्यू कम दिखाई हुई है। तो मैं क्या करने वाला हूं? प्लस इन दैट ईयर, माइनस इन नेक्स्ट ईयर। कोई प्रॉब्लम? यस, एनी प्रॉब्लम? लास्ट, आज की लास्ट एक एडजस्टमेंट, अभी 2 बचती है वैसे, आज एक कराऊंगा जो एक थोड़ी सी मुश्किल नहीं कह सकते, जिसके बारे में 2 बार समझना पड़ेगा, वो हम कल करेंगे। एक एडजस्टमेंट जो आज समझना, रूटीन एक्सपेंसेस। अब ये रूटीन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये कुछ भी लिख सकते हैं, सैलरी, रेम्युनरेशन या रेंट, या फिर ये लिख देते हैं इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट, जो भी रूटीन का खर्चा ये लिख रहे हैं वहां पे ध्यान से समझना। अगर ईयर बता दिया कि 2018 का है तो उस साल में से माइनस, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंस है ना, ये तो एबनॉर्मल उल्टा होता है, ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है।
डेट बता दी तो उस साल में से माइनस, और अगर डेट नहीं बताई तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होगी। ये मानते हुए कि ये रूटीन का है तो हर साल होता होगा ये खर्चा, तो ठीक है, हर ऑब्वियसली हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होगी। समझ आ गई बात जी? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एडजस्टमेंट समझ तो आई? अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में, प्रॉब्लम ये आती है सर समझ आ गया, प्लस माइनस क्या करना है वो तो समझ आ गया, आंसर में लिखूं कैसे? हाँ जी बोलो। बेटा रूटीन का खर्चा है कोई भी, अगर डेट बता दी किस साल का खर्चा है तो उस साल के प्रॉफिट में से माइनस होगा, और अगर डेट ना बताई तो हर साल, क्योंकि क्या मान रहे हैं, रूटीन है, हर साल देना पड़ेगा ना। क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक बार आपको इसका सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है आपने ध्यान से समझ लें। आपके पास क्वेश्चन में ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में थे, नॉर्मल क्वेश्चन में वैसे ही होगा क्वेश्चन, तो कुछ नीचे एडजस्टमेंट दिए होंगे। आपके पास क्वेश्चन में ईयर है, प्रॉफिट्स दिए होंगे। सर आया एक मिनट पॉज कर दो। अगर आपके पास ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो देखो ईयर्स गिवन होंगे, आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट्स है, मान लो 1 लाख 2 लाख 3 1 लॉस 4, ठीक है। आपको इसके बाद ये एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी बेटा, मान लो एबनॉर्मल लॉस है 2000 का, एबनॉर्मल गेन है 3000 का, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सैलरी सब दिया हुआ, पर इसके साथ सपोज ये 17 की हो गई, ये 18 की हो गई, ये 16 की एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये 19 की एडजस्टमेंट है, 2019 2016 2019 डेट दी हुई है मान लो इसमें। तो हम ये एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे 2016 में, तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा प्रॉफिट के बाद एडजस्टमेंट प्लस 2000, ठीक है। एबनॉर्मल गेन माइनस होगा 2019 में तो माइनस 3000, ठीक है। 2017 में 10,000 का ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिखाया हुआ है, माइनस करेंगे 17 में माइनस 10,000 और प्लस 10,000 18 में, ठीक है। अब 18 में अंडर वैल्यूड है तो 18 में प्लस 5,000, 19 में माइनस 5,000, और अगर मैनेजमेंट कॉस्ट डेट के साथ दी होगी तो उस ईयर में माइनस, वरना सब ईयर्स में से माइनस। फिर आप निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स बोलते हैं इसे, इसमें ये प्लस माइनस करके आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे 102 1,90,000 3,15,000 माइनस माइनस प्लस 1,08,000 का लॉस, ये सारे माइनस में, ये भी लॉस है 4 लाख। यहां से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट आने के बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो सम आएगा अपॉन नंबर कितने हैं 5 इयर्स। समझ आई बात? क्वेश्चन वही है, एडजस्टमेंट के बाद एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे आपको, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, और उससे आने के बाद इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट विल बी गुड। कोई प्रॉब्लम? नाउ सपोज क्वेश्चन में वेट्स भी गिवन है, इसी क्वेश्चन में वेट्स है, तो आप एडजस्टमेंट के बाद एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट के बाद वेट्स का कॉलम लिखेंगे बाद में, फिर प्रोडक्ट, फिर सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन वेट्स, दैट विल बी योर एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट विल बी द गुड वे। इज इट क्लियर? चलो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।